देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश में कोरोना अपडेट बहुत देखा गया, लेकिन अब आपके लिए सीधा हॉटस्पॉट का हाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात। यहां संक्रमितों की संख्या 5982 है, जिसमें से 244 की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 2 दिल्ली। राजधानी में संक्रमितों की संख्या 3314 तक पहुंच गई है। 54 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 877 संक्रमित मरीजों का इलाज भी हुआ है। हॉटस्पॉट नंबर 3 मुंबई के पास पुणे। संक्रमितों की तादाद यहां 1491 है, जिसमें 83 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 4 मध्य प्रदेश का इंदौर। यहां संक्रमितों की संख्या 1466 है, जिसमें से 65 मरीजों की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 5 राजस्थान की राजधानी जयपुर। संक्रमितों की संख्या यहां 864 हो गई है। यहां 27 मरीजों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 6 राजस्थान का ही जोधपुर। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 401 है, जबकि अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 7 मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल में 458 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि अब तक 13 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 8 मध्य प्रदेश का ही उज्जैन। यहां कई इलाके तेजी से रेड जोन में आ रहे हैं। यहां 126 कोरोना के मरीज पाए गए, जबकि अब तक 20 लोगों की ये वायरस जान ले चुका है। हॉटस्पॉट नंबर 9 उत्तर प्रदेश के आगरा में 404 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 11 की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 10 यूपी का कानपुर नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां 207 संक्रमित मिले हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है यहां से। और हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। कोरोना सेंटर्स बन चुके शहरों का पूरा हाल अब जान लीजिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 25 मुंबई, 4 जलगांव और 2 पुणे के थे। राज्य में एक दिन में हुई मौतों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है। मृत्यु दर की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 6.9% है। वहीं महाराष्ट्र में यह दर 4.30% है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 729 नए मामले सामने आ गए। इस तरह महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9300 के पार पहुंच गई है। यहां हर हफ्ते दोगुनी रफ्तार से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या 100 तक पहुंच गई है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक और हॉटस्पॉट बना है। शाहीन बाग के डी ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके पहले भी शाहीन बाग में ही एक हॉटस्पॉट बन चुका है। जिन इलाकों को हॉटस्पॉट मानकर सील किया जा रहा है, वहां बाहर से किसी भी शख्स को अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसी तरह अंदर रह रहे किसी शख्स को बाहर नहीं आने दिया जाता। और यूपी का वाराणसी शहर नया हॉटस्पॉट सेंटर बन रहा है। यहां पहले से 8 हॉटस्पॉट थे। अब कोरोना के नए केस आने के बाद वाराणसी में 6 और हॉटस्पॉट बन गए। अब वाराणसी में कुल 14 हॉटस्पॉट हो गए। एक दिन पहले ही वाराणसी से कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 4 दिनों में यह संख्या काफी बढ़ी है। वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 तक पहुंच गई। वहीं तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2058 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 121 नए मामले मिले हैं, जबकि एक की मौत हुई है। इस तरह यहां मौत का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। वहीं तेलंगाना में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1009 है। वहीं कर्नाटक में 523 और केरल में 486 मरीज हैं। देवरिया के बाद अब यूपी के महोबा से एक विधायक का विवादित बयान सामने आया है। महोबा के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण शरण राजपूत ने एक सब्जी वाले को सिर्फ इसलिए धमकाया क्योंकि वो मुस्लिम था। अपने लखनऊ स्थित आवास पर विधायक बृजभूषण बाकायदा सब्जी वाले को धमकाते नजर आ रहे हैं और मोहल्ले में दोबारा ना दिखने की धमकी देते हैं। सब्जी बेचने वाला शख्स बार बार अपना नाम राजकुमार बता रहा था। इसके बाद विधायक उससे उसके बेटे का नाम पूछने लगे। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
और इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब इंदौर के 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले इंदौर के एक थाना प्रभारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद कई पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 3 और पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो गए। आपको बता दें कि इंदौर में दर्जनों हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। प्रयागराज से कुशीनगर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये बस छात्र छात्राओं को लेकर जा रही थी। बस में 25 छात्र छात्राएं सवार थे, जिनमें कई घायल हो गए। बस का ड्राइवर और उसमें ड्यूटी पर तैनात सिपाही भी घायल है। 11 छात्र छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी थी और यह हादसा अयोध्या के पास हाईवे पर हुआ। राजस्थान के हॉटस्पॉट सेंटर जयपुर से पुलिस ने 100 लोगों को पकड़ा है। ये सभी लोग मंडी से एक ट्रक में बैठकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो रहे थे। यूपी जाने के एवज में हर एक व्यक्ति के हिसाब से ड्राइवर को 2500 रुपए देने की डील हुई थी। ये राजस्थान में काम करने वाले मजदूर हैं जो लॉकडाउन की वजह से जयपुर में फंस गए थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त करने के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जहां पहले से ही हॉटस्पॉट सेंटर हैं, वहीं धौलपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सब्जी मंडी में सैकड़ों लोग पहुंच गए। देर रात सब्जी मंडी में भीड़ लग गई। लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन हुआ। धौलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। सब्जी मंडी में घूमती पुलिस की गाड़ियों के बीच लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। जबलपुर के कोरोना फैलने की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां एक सरकारी नाई की वजह से 5 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो गए। गोपाल प्रसाद नाम का यह नाई सरकारी कर्मचारियों और पुलिस वालों के बाल काटता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट आने के बाद 5 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जांच में सामने आया कि सभी ने कोरोना पॉजिटिव नाई से बाल कटवाए थे। अब सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। जबलपुर से कोरोना के 78 मामले सामने आ चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।